कोई बात नहीं। ये आ गए लालजी प्रधान जी। अरे आज महारानी जी दवाई करो तुमका धराई में दे दी, हम सुई खवा दे, कैप्सूल लगवा दे, 50 रुपए दे रहे शिशिर का। चलिए मैं आपको थोड़ी दूर छोड़ दूं, आइए। महाबली साहेब, क्या हमारी आंखें धोखा खा गई? यही बात हम सोचे साहब, जान हमें आंखें मोटिया बिंद हो गएगा। नहीं 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 नहीं, है? हमारी आंखें धोखा नहीं खा सकती। लेकिन सोचने वाली बात है क्या? कि भाई दूर से देखा हमने कुछ और, हाँ और जब करीब पहुंचे हाँ तो महारानी जी ने हमसे बता दिया कुछ और। जी साहब। लेकिन महाबली हाँ? भाई हो ना हो, हो ना हो, ये मामला है बड़ा पेचीदा। साहेब एमा हाईवी पेंच लगा है, छोटे मोटे पेंच के बस के बातों नहीं ना। लेकिन महाबली अब तो हमारे लिए ये चिंता की बात हो गई है। चिंता? हाँ, चिंता इस बात की। किस बात की? कि महारानी जी का ये रवैया, जी महारानी जी का ये रवैया, जी साहब। अगर महारानी जी का ये रवैया है हाँ तो आने वाले रतनगढ़ का भविष्य कैसा होगा? जी साहब। क्या करें? अगर हम रिस्क लेते हैं हाँ? तो किस आधार पर लें? हमारे पास कोई सबूत नहीं है महाबली। यही बात हम भी सोच रहे हैं, लेकिन महाबली हम चैन से बैठेंगे नहीं। हम इस मामले के तह तक जाएंगे, ये हमारा वादा है। और देख लेना महाबली, एक एक क्या सबूत धरा? अरे क्या धरा? ये उसी का है। यह सब वही किया रहा सारे। ये तो साला हमको कोई 2 नंबर का आदमी मालूम पड़ता है रे। 2 नंबर काम का लागत साला छक्का है। 6 नंबर हिजा, मतलब हिजा हिजा, ये साला साया भी लेके चलता। साहेब यह लंगोटो लिए है साहब, या मौका पाओ लंगोट लगा। अरे यह सब वही किया रहा सारे। एक काम करो, इसे ले जाओ और ले जाकर शास्त्रागार में जमा कर दो। जी साहब। ठीक जी। और हाँ, जो कुछ भी तुमने यहाँ देखा है, जो कुछ भी तुमने यहाँ सुना है, खबरदार ये बात लीक ना होने पाए। साहेब न हमका देखा न हमका सुना था। अब ये मऊहा खूत है कि बबुरे खूत है? हाँ महाबली, हालात को देखकर जी अपना काम करो। जी साहब। गांधी जी के 3 बंदर बन जाओ, अपनी आओ अपनी जाओ। अब क्योंकि ये बड़े लोगों का मामला है, हमें बहुत सोच समझ कर अपने कदम उठाने हैं। जी साहब। ओके ओके। फॉलो। यार का हमें सही सही मुठिया भी धोए कहा है। हुआ से देखा तो महारानी जैसे धमिना ऐठाई ढाई ढाई मार कर यहाँ लोपर लोपर कर रहा है। और नेरे आए साहेब, पूछे कि महारानी जी यहाँ किस लिए आई थी? कहें यहाँ मैं दवा के लिए आई थी। तो वहीं दवाई मिली कि नहीं? कहें मैं दवा ढूंढ रही थी। उतने व्यवहाराम घोर आ गया, मेरी इज्जत से खेलना चाहा। शुक्र ऊपर वाले की कि आप आ गए, मेरी जान बच गई। तो हम कहा दवाई न मिली हुई, जड़ी बूटी तो मिली हुई। साहब यार बिगड़ गए। कहें हराम खोर, चाहे का जड़ी बूटी कहो, चाहे का औसत कहो। तो हम कहा चाहे शहद चाटो, भाई वो भी तो दवा काम आवत है। लेकिन यार पता लगाना कौन साला है जो महारानी जी के गले लगा था, और है मोटा तगड़ा तंदुरुस्त, लेकिन साले के चेहरा नहीं देख पावा यार। लेकिन कोई बात नहीं है, ये बड़ों का मैटर है, इसलिए कहा गया है बड़े के आगे न जाओ और घोड़ा के पाछे न जाओ। भैया बड़े के आगे जो है जूता खाएगा मिली, और अगर घोड़ा के पीछे गए हो तो लात खाएगा मिली। हमें ड्यूटी बाय ड्यूटी करना है, पता लगाना है कौन साला जो महारानी जी के गले लगा था। कहा अगर मिल गए बेटा ना, गंगा कदम खा कर इतनी गोली मारेंगे कि खोखा गिरने वाले करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन महारानी जी को देखकर हमें एक गाना याद आ गया है।
भैया व्यवहार लिख लीजिए। अनिल अनिल सरोज पिड़ारी, ये मेला कमेटी को 101 रुपया व्यवहार, पाली धनबाद। यार महारानी जी को देखकर हमें एक गाना याद आ गया, गाना बड़ा मस्त है। वो बता पूजय पति का देखे जा रहे, बता पूजय पति का देखे जा रहे, बता पूजय। अपने पति से मुक्त न बोले, अपने पति से मुक्त न बोले। अरे भूतवन पर तवन जया है पति बटे पूजे, बटे पूजे पति का देखे जरे बटे पूजे। आ गया हूं बीहड़ों के उस सुनसान जगहों पर जहां पर कोई परिंदा पर मारने की कोशिश नहीं करता है। सरदार तेजा सिंह ने मुझे आदेश दिया है कि जाओ इस बच्चे की बलि मां भवानी के मंदिर पर चढ़ाओ। आ गया हूं मां भवानी के मंदिर पर, इसी वक्त इस बच्चे की बलि चढ़ा देता हूं। चल हराम जादे, मरने के लिए तैयार हो जा। लो मां भवानी, स्वीकार करो, जिस तरह तुम्हारे हाथों से तुम्हारे चौखट पर एक बच्चे की बलि होती थी, उसी तरह आज ये दुर्गा सिंह अपने हाथों से इस बच्चे की बलि देने जा रहा है। स्वीकार करो इसे। हराम के पिल्ले, मरने के लिए तैयार हो जाओ। या भगवान, आज मेरे हाथों को क्या हो गया कि मैं जब इस बच्चे पर वार करता हूं तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं। शायद कोई राज जरूर है, इसलिए इस बच्चे को नहीं मारूंगा, इसे अपने गोद में उठाता हूं।
बलि बच्चे की अब बलि बच्चे की अब मैं चढ़ाऊं नहीं, एक दिन ये हमारा सहारा बने, पाल पोसूं इसे और सयाना करूं, ये बुढ़ापी का मेरे सहारा बने। आज के बाद इस बच्चे का लालन पालन करूंगा, पाल पोस कर सराहना करूंगा, एक दिन ये हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। लेकिन मैं क्या देखता हूं कि इस बच्चे के सीने पर शाही मोहर की निशान लगी हुई है। ये बच्चा और कोई नहीं, वही महाराज का इकलौता हुआ चिराग है। इसलिए इस चिराग को मैं बुझने नहीं दूंगा। इस बच्चे का लालन पालन करूंगा, लेकिन सबसे पहले इस बच्चे की परवरिश करने के लिए मुझे अपना भेष बदलना होगा, नहीं तो तेजा सिंह पहचान जाएगा कि और कोई नहीं, वही दुर्गा सिंह है जो इस बच्चे की परवरिश कर रहा है। इसलिए आज के बाद उतार कर फेंक दूंगा ये डाकू का बाना और मिटा दूंगा अपना नाम और विख्यात हो जाऊंगा नाथू लकड़हारा के नाम से। जंगलों में लकड़ी काटूंगा, बाजार में बेचूंगा, खुद खाऊंगा और इस बच्चे को खिलाऊंगा। लेकिन इस बच्चे का नाम भी बदलना होगा। मुझे इस बच्चे का नाम तो मालूम नहीं है, लेकिन आज के बाद इस बच्चे का नाम रखूंगा अरमान। अरमान लकड़हारा के नाम से विख्यात हो जाएगा और चला जाऊंगा इतनी दूर कि तेजा सिंह की परछाई भी इस बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगा। चल रहा हूं। और तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे गीत कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे गीत कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। आइए मंत्री भैवेश सिंह, तुम ये बताओ मंदिरों में दान बराबर पहुंच रहा है या नहीं? हुजूर, मंदिर में दान समय से पहुंचा दिया जाता है। ऐसा ही होना चाहिए भैवेश सिंह। जी हुजूर। बड़ा गजब हो गया महाराज, बड़ा गजब।
महाराज, आज मैं आपसे जो कुछ भी बताऊंगी, मेरी बातों को सुनकर के आपके कदमों तले से जमीन फिसल जाएगी महाराज। आखिर कौन सी ऐसी बात हो गई महारानी जी? महाराज, हरियाया था सेनापति महाराज, के आया था सेनापति महाराज और गया बच्चे को लेकर। बच्चे को बचाने के लिए किया शोर गुलभार। उसी वक्त बदकार ने रखी थी गर्दन पे मेरे कटार, के मारने को था वो तैयार, मारने को था वो तैयार, गया बच्चे को ले। महाराज, अभी मैं 9 महलों में आराम फरमा रही थी, एकाएक सेनापति सत्यजीत सिंह आ गया और उसने मेरी गोद से मुन्ने को छीन लिया महाराज। और जब मैंने मुन्ने को बचाना चाहा तो उस हरामजादे ने मुझे जान से मार देने की धमकी दी और वो मुन्ने को लेकर के भाग गया महाराज, मेरे बेटे को लेकर। आज मैं तुम्हारे मुख से क्या सुन रहा हूँ महारानी जी? मैया रे मैया, वो सेनापति सत्यजीत सिंह तुम्हारी गोद से बच्चे को छीन कर ले गया महाराज, ले गया और तुम्हें मारने की धमकी दिया। नहीं महारानी जी, विश्वास नहीं होता है। महाराज, इसका मतलब कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, आपको मेरी बातों का विश्वास नहीं। हरी बरी मैया, महाराज, गुस्ताखी माफ हो हुजूर, हम भी कुछ कहना चाहते हैं। बोलो, क्या कहना चाहते हैं? महाराज, महारानी जी झूठ बोल रही हैं। हाँ महाराज, आप विश्वास करिए, आपके आदेश पे सेनापति जी बॉर्डर पे रहते हैं, कभी अपने बीबी और बच्चों का ख्याल नहीं करते हैं, दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। आपको है विश्वास कि आपके बेटों को ले जा सकते हैं? नहीं महाराज, महाराज ये झूठ बोला। महाबली, मैं कैसे तुम्हारी बातों पर यकीन करूं महारानी जी कि सत्यजीत सिंह तुम्हारी गोद से बच्चा छीन सकता है, और कैसे वो तुम्हें मारने की जरूरत करेगा? भय सिंह, मेरे कुछ समझ में नहीं आता है। महारानी जी की बातों से मुझे तो साबित होता है कि सेनापति सत्यजीत सिंह ऐसी घिनौनी हरकत मेरे साथ में नहीं कर सकता है। महाराज, ये कंठपरा झूठ बोल रहा है, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है महाराज। हुजूर, कभी कभी किसी वफादार पे विश्वास भी नहीं करना चाहिए। आपके दरबार का वफादार जरूर है, हो सकता है किसी लालच में ऐसा किया हो, इसलिए महाराज वो महारानी जी को जान से मारने की धमकी भी दिया है। इनके बेटे को छीन करके ले गया है, उसे सजा मिलनी चाहिए महाराज। ठीक है भय सेनापति सत्यजीत सिंह को जाओ खोज करो, और जहां कहीं पर मिलता है उसके हाथों में हथकड़ी डालकर हमारे समक्ष पेश किया जाए। हुजूर, आपके आज्ञाओं का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है।
और जहां पे मिलेगा सत्यजीत सिंह उसे कैद करके आपके सामने लेकर आओ। जाओ, मेरे आदेश का पालन करो भैरव सिंह। और महारानी जी खड़ी हो जाओ। चलो मेरे साथ महारानी जी। अरे चलो हटो, बड़े आए हैं, अब भाई तो इनका हमें पर विश्वास ही नहीं होता है, जब भरोसा ही नहीं मेरे ऊपर, अब कह रहे अंदर चलो, मैं नहीं जाऊं, किसी मट घाउसे को लेके जाओ। अब जो उनका मैं साथ उतरा वही के साथ करो। महारानी जी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ में न्याय होगा। महाराज मुझे मेरा बेटा चाहिए, बस मैं कुछ नहीं जानता। महारानी जी चिल्लाओ मत, जितनी दर्द तुमको है उससे कई गुना ज्यादा दर्द मुझको भी है। वो तुम्हारा ही बच्चा नहीं महारानी जी, बल्कि मेरा भी बेटा है। तुम महलों में चलकर आराम फरमाइए और बाकी की जिम्मेदारी तुम हमारे साथ में छोड़ दो। अगर उस सत्यजीत सिंह के बच्चे ने ऐसी घिनौनी हरकत मेरे साथ में किया है तो उस बदकार को कड़ी से कड़ी सजा मैं अपने हाथों से दूंगा। आइए महारानी जी। मैं तो का प्यार से बता देता हूँ, यहाँ चल यहाँ तो तोर लिए ठीक रही, नहीं मैं आ जाइए तो तोर बुकला खींच ली हो। मोर बात मान ले, यहाँ चलाओ, नहीं मैं आ जाइए तो समझ ले तोर साथ का करी हूँ। बाबा का तो बाद में निपटाऊंगी, पहले तय यहाँ, पहले तो मैं से मिल ले फिर वहाँ जाइए। हाँ यहाँ, हाँ पहले मुँह से तो निपट ले फिर वहाँ जाइए। हाँ बच्चा आइए मेरी राजमाता जी, कहिए मेरी प्यारी। क्या कहोगी? देख लो भैया हो रहे का तनी नीचे से पड़ता ये छोटा हाथी का। अब हम महाराज के आगे के बहुत जबान चलत रही, चपर चपरा कह रहा था कि महारानी झूठ बोल रही। बच्ची हो रो, तुम सब बताओ मैं झूठ बोला था? हैं? ए चुप रे, तो का नहीं कहना, नहीं तो घुसेड़ दिया हो। सही बोलू, बच्चे ने मुड़ो फिराई। बच्ची हो रू बताओ तो, अरे बता दे बहनी हो रू मैं झूठ बोला था? हैं? नहीं ना? हाँ हराम खोर, यहाँ हमको सही से तो फुर्सत नहीं है, हम झूठ कत्ती समय बोलब रे। हराम ज्यादा खाते हिंदुस्तान का हो, बजाते पाकिस्तान का। तोहरी मैया की नैया। राम जादे कलावती नाम है हमारा, फारिस रतनराज का बच्चा बच्चा कलावती के नाम से थर्राता है। और तुम हराम जादे कलावती का खौफ नहीं खाए हो, हराम खोर। रतनगढ़ राज के वासियों, रतनगढ़ के पास ही मुंडा नहीं उठाओ बाबा, हाँ नहीं तो भूल ना जाओ वो दिन हुआ जैसे घुसेड़ा था ना तुमको, यहाँ भी घुसेड़ के मारूंगी। कलावती नाम है हमारा, चुप्पे बैठे रहना, ज्यादा सोटवा उटवा नहीं पकड़ो, नहीं तो ये रतनगढ़ राज है, इस राज्य में दबदबा कलावती का चलता है।
तुम मेरे सामने कीड़े मकोड़े के समान हो, चुपचाप बैठे रहो, अन्यथा उठा लिया कोर्रा, सारी ठंडी कर दूंगी दूर। है कि नाम है कलावती, और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा